तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उनका जो भी उनसे रिलेटेड फैक्ट होंगे वो सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर करंट अफेयर्स आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ताई ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 11-3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। ओके, क्या ये उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर अफ्रीका ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में है ना, चाइना ने गाओफेन 11-3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए, चीन ने हाल ही में ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 11-3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसने सफलतापूर्वक नियोजित क्षेत्र कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इस ग्रह को चांगझेंग 4B, CZ4B और LM4B भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और है जो आपको याद रखना होगा। ये जो उपग्रह का उपनाम है, तो करेंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को, इसका उपनाम वगैरह है वो आपको भी याद रखना होगा, ताकि अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको कवर कर पाएँ। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे? ओके, आपको बताना है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखेंगे? क्या कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखेंगे, या फिर अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, या फिर पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 25 नवंबर को नोएडा में है ना, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है आधारशिला रखेंगे। अब चलिए इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। यह भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। इस एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जा रहा है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा ABU है ना, ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस है ना, टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं? तो क्या विश्व बैंक के है ना, विश्व बैंक के तहत ये पुरस्कार दिए गए हैं, या फिर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर यूनेस्को के द्वारा, या फिर मूडीज़ के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनेस्को के है ना, यूनेस्को के तहत ये जो पुरस्कार टुगेदर फॉर पीस है ना पहल के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यूनेस्को संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU है ना, ABU का फुल फॉर्म यही होता है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लिविंग द वे ने लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत एक पुरस्कार जीता है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो ने कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीता है। ओके, सो आज का अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 10 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्वालिटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है? क्या ये रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया है, क्या पंजाब विश्वविद्यालय ने जारी किया है, क्या बेंगलोर विश्वविद्यालय ने जारी किया, या फिर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने है ना हेल्थ केयर इक्वालिटी इन अर्बन इंडिया रिपोर्ट है ना पर एक रिपोर्ट जारी किया है। ओके, सो आज का इसके बारे में आपको और बता देता हूँ कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने हाल ही में 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्वालिटी है ना इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियों और असमानताओं की पड़ताल को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं। ओके, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिटनेस हब बनने के लिए
फिटनेस गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना किया? क्या केरल सरकार ने ये इसकी स्थापना किया है, या फिर झारखंड सरकार ने, या फिर महाराष्ट्र सरकार ने, या फिर तमिलनाडु सरकार ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु सरकार ने फिटनेस गवर्निंग है ना गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में फिटनेस गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु की अध्यक्षता में वैश्विक फिटनेस हब बनने के लिए फिटनेस गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना की, जबकि मुख्य सचिव वी इराई अम्बू गवर्निंग काउंसिलिंग की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ओके, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है? ओके, तो क्या गुजरात को यह पुरस्कार दिया गया है, या फिर महाराष्ट्र को, या फिर झारखंड को, या फिर उड़ीसा को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा को उड़ीसा में एक फेमस ज़िला है ना जिसको बालासोर जिला के नाम से जाना जाता है ना, वहाँ उसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया। अब जानते हैं इसको क्यों दिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है ना। 2020-21 के दौरान इसने 8.73 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया है। इस राज्य में मछली की इस राज्य में मछली की भारी मांग है। ओके, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है कि भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों के एक समूह ने यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इदमाल कुड्डी कॉलोनी के वन क्षेत्र में एक नई पौधों की प्रजाति की पहचान की है? क्या गुजरात में इसकी पहचान हुई है, या फिर उड़ीसा में, या फिर केरल में, या फिर मुंबई में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में केरल में एक कॉलोनी है इदमाल कुड्डी कॉलोनी है। वहाँ पे एक पौधे की एक नई प्रजाति की पहचान भारतीय वैज्ञानिकों ने करी है। ओके, सो आज का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत के केरल राज्य में इडुक्की में इदमाल कुड्डी कॉलोनी में के वन क्षेत्र से वैज्ञानिकों ने एक समूह ने एक नई पौधों की प्रजाति की पहचान की है, जहां मथुवर आदिवासी समुदाय रहता है। इस पौधे की नई प्रजाति का नाम मुथुवर आदिवासी समुदाय के नाम पर क्रिप्टोकार्या मुथुवरियाना पर रखा गया है। ठीक है, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है, भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है? क्या ये ऐलान पीयूष गोयल ने किया है, या फिर अश्वनी वैष्णव ने किया है, या फिर राजनाथ सिंह ने किया है, या फिर हरदीप सिंह पुरी ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेल मंत्री वर्तमान में अश्वनी वैष्णव जी हैं, जिन्होंने पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है ना। यह ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के लिए पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का ऐलान किया है। ओके, सो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, या फिर मध्य प्रदेश ने, या फिर उत्तराखंड सरकार ने, या फिर गुजरात सरकार ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की। अब जानते हैं इसके पीछे का रीज़न। तो देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश के इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया पानी मामा के नाम पर रखा जाएगा। यह रेलवे स्टेशन इंदौर अकोला रेल लाइन पर पड़ने वाला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि समाज सेवी संस्था प्रथम को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
क्या जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, या फिर महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से, या फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से, या फिर विज्ञान सहयोग पुरस्कार 2021 से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से जो समाज सेवी संस्था प्रथम है उसको गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के कार्य के क्षेत्र में उसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, सो आज का हमारा अगला है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं है ना, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है ना कि समाज सेवी संस्था प्रथम को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कार्य के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने प्रथम को इस पुरस्कार के लिए चुना है। आई होप आप सभी को ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आए होंगे करेंट अफेयर्स के। देखिए किसी क्वेश्चन को लेकर कोई आपके मन में डाउट्स होता है या फिर कोई और सुझाव होते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वाकई में काम पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।